हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे गुणसूत्र क्रोमोसोम। सबसे पहले जानिए कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, इसकी संरचना कैसी होती है। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। समझिए, ये कोशिका है और ये केंद्रक, इसी केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। ये क्रोमेटिन जालिका होती है केंद्रक में, जो कि डीएनए और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन जालिका गुणसूत्र में बदल जाता है। इसलिए कोशिका विभाजन के समय ये हमें अस्पष्ट दिखाई देता है। अब जानिए क्रोमोसोम होता कैसा है। अब जानिए क्रोमोसोम दिखता कैसा है। क्रोमोसोम की संरचना बेलनाकार होती है। इसकी संरचना धागे जैसी होती है, कुंडलित धागे की तरह, कुंडलीकार, जैसे कि कर्ली बाल होती है ना, वैसी इसकी संरचना होती है। यह लंबा होता है तथा केंद्रक में पाया जाता है। क्रोमोसोम को 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग को पेलिकल कहते हैं, दूसरे भाग को मैट्रिक्स कहते हैं तथा तीसरे भाग को क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्रोमोसोम का जो यह बाहरी आवरण है, यह जो बाहरी आवरण है जिससे क्रोमोसोम घिरा हुआ है, इसे हम पेलिकल कहते हैं। इस पेलिकल के अंदर जो द्रव है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं और मैट्रिक्स के अंदर क्रोमेटिड्स होते हैं। क्रोमोसोम की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित धागे की समान रचना होती है। यह है ना रचना, इसे अर्धगुणसूत्र भी कहते हैं और क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड में 2 या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचना होती है, जिसको हम क्रोमैनीमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड के क्रोमैनीमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंध होते हैं कि वो एक ही दिखाई पड़ते हैं। देखिए, पता नहीं चल रहा, एक ही दिखाई पड़ते हैं। यह क्रोमेटिड बना क्या चीज़ से होता है, तो यह क्रोमेटिड जो है डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। जब भी सवाल आए कि क्रोमेटिड क्या चीज़ से बना होता है, तो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना। क्रोमेटिड पर जो डीएनए पाया जाता है, इसी डीएनए अणु के खंड को हम जीन कहते हैं। यह डीएनए क्रोमेटिड की पूरी लंबाई में दाने सदृश दिखते हैं। क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। समझिए, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमेटिड है और ये सेंट्रोमियर है, एक दूसरे से संयोजित होते हैं। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का आकार निश्चित करता है तथा कोशिका विभाजन के समय तर्क सूत्र से क्रोमोसोम को संलग्न करता है। इसी सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण क्रोमोसोम 2 भाग में बढ़ जाता है। इन दोनों भागों को बाहु या आर्म कहते हैं। दोनों बाहुओं के संधि स्तर पर एक संकुचन होता है, जिसे प्राथमिक संकुचन या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कभी कभी क्रोमोसोम के बाहुओं में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अतिरिक्त एक अन्य संकुचन भी पाया जाता है, जो द्वितीय संकुचन या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्रोमोसोम का शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है। क्रोमोसोम की संख्या। सभी जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाली क्रोमोसोम की संख्या निश्चित नहीं होती है। प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित नहीं है कि अगर पादप कोशिका में जितना क्रोमोसोम हो, जंतु कोशिका में भी उतना हो, यह निश्चित नहीं है। जैसे मानव शरीर की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम, ड्रोसोफिला की कोशिका में 8 क्रोमोसोम, मकई के पौधों की कोशिका में 20 क्रोमोसोम, टमाटर के पौधों की कोशिका में 24 क्रोमोसोम, आलू के पौधों की कोशिका में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अतः सभी जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में क्रोमोसोम की संख्या समान नहीं होती है। क्रोमोसोम सदा जोड़े में रहते हैं, यानी यह अकेले नहीं रहता। एक जोड़े के दोनों क्रोमोसोम हमेशा एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए ये दोनों समजात क्रोमोसोम कहलाते हैं।